इस वीडियो में हम जानेंगे मसाने की होली, चिता भस्म की होली। यह होली कहाँ खेली जाती है, भगवान शिव की क्या कथा है, तो जानते हैं भगवान शिव की चिता भस्म वाली होली के बारे में। भगवान शिव की नगरी काशी, जिसे बनारस या बनारसी भी कहते हैं, यहाँ पर स्थित है देश का सबसे बड़ा प्रसिद्ध शमशान घाट, जिसे मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं। यह एक ऐसा घाट है जहाँ पर हर समय हर पल किसी न किसी की चिता जलती ही रहती है। आज हम जानेंगे भगवान शिव की नगरी काशी में एक ऐसी होली के बारे में जिसे चिता भस्म होली कहते हैं। एक और पूरे भारत वर्ष में प्रेम के रंगों की होली होती है, होली खेली जाती है, तो वहीं भगवान शिव की नगरी में जली हुई चिताओं की राख से होली खेलने का विधान है। जानते हैं सब कुछ काशी की चिता भस्म होली के बारे में और यह होली कब खेली जाती है। वैसे तो पूरे देश में होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, लेकिन काशी की चिता भस्म होली रंग भरंगी एकादशी के अगले दिन होती है, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन। इसी दिन बम भोले के सभी भक्त उनकी आज्ञा लेकर चिता भस्म होली खेलते हैं। आप यह तो जानते ही होंगे, पूरे भारतवर्ष में लाखों की संख्या में शमशान घाट हैं, जहां सनातन धर्म में मृत्यु के पश्चात शरीर को पंच तत्वों में मिलाने के उद्देश्य से दाह संस्कार किया जाता है। मणिकर्णिका घाट के साथ बनारस के ही कुछ अन्य शमशान घाटों पर भी चिता भस्म होली खेली जाती है। मान्यता है कि माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव चीर साधना में चले गए थे। उनके बाद कामदेव के द्वारा उन्हें साधना से उठाया गया था, जिसके बाद शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। माता सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। जब शिव जी को यह बात पता चली तो उन्होंने माता पार्वती के साथ पुनर्विवाह किया। इसके बाद रंग वाले दिन एकादशी के दिन शिव जी माता पार्वती को पहली बार काशी नगरी लेकर आए थे। इस दिन खुशी के अवसर पर काशी नगरी वालों ने शिव पार्वती के साथ रंगों की होली खेली थी, लेकिन भगवान शिव ने अपने गणों के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसके लिए शिव जी अगले दिन मणिकर्णिका घाट पर गए और वहां जली हुई चिताओं की राख अपने शरीर पर मल दी। इसके बाद उन्होंने अपने गणों के साथ भस्म के साथ जमकर होली खेली। मान्यता है कि आज भी शिव जी रंग भरंगी एकादशी के अगले दिन मणिकर्णिका घाट पर अदृश्य रूप में आते हैं और अपने गणों के साथ चिता भस्म होली खेलते हैं। इसमें सभी भक्त एक दिन पहले रंग भरंगी एकादशी के दिन शिव जी माता पार्वती को पालकी में बिठाकर पूरे शहर में उनकी यात्रा निकालते हैं और रंग उड़ाते हैं। इसके अगले दिन सभी भगवान शिव के ही रूप बाबा विश्वनाथ से आज्ञा पाकर और उनकी पूजा करके मणिकर्णिका घाट पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है चिताओं की भस्म से होली खेलने का कार्यक्रम। वहां हजारों चिताओं की राख होती है। सभी अपने हाथों में राख लेकर आपस में लगाते हैं और होली खेलते हैं। यह होली मुख्यतः भगवान शिव के ही गण खेलते हैं, जिनमें अघोरी और नागा साधु प्रमुख हैं। और मान्यता है कि इस दिन भूत प्रेत भी इस घाट पर चिता भस्म होली खेलने आते हैं, लेकिन वह दिखते नहीं हैं। इसके साथ ही भगवान शिव भी अदृश्य रूप में अपने गणों के साथ होली खेलने आते हैं। इसके अलावा कोई भी भक्तगण इसे खेल सकता है। इस दिन देश विदेश से भगवान शिव के लाखों भक्त चिता भस्म होली का आनंद लेने आते हैं और इसे खेलते भी हैं। अब जानते हैं इस होली का महत्व क्या है। मनुष्य को अपने जीवन में सबसे ज्यादा भय मृत्यु या अपने की मृत्यु का होता है।
और यही परम सत्य भी है। शमशान घाट पर हमेशा मातम पसरा रहता है और लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु का शोक प्रकट करते हैं। पूरे वर्ष में केवल एक दिन यही आता है जब जलती हुई चिताओं के बीच में हर कोई उत्साह के साथ होली का पर्व मना रहा होता है, वह भी चिताओं के भस्म से। इससे भगवान शिव ने यह संदेश दिया है कि मनुष्य को मृत्यु का भय त्याग कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जन्म एक परम सत्य है तो उसी प्रकार मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए मनुष्य के मृत्यु के शोक को खुशी में बदलने, उसको मृत्यु का रहस्य समझाने और अपने कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से चिता भस्म होली का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्त, यह थी भगवान शिव की मसान होली, जिसे सभी भक्त मिलकर बनाते हैं। यह भगवान शिव की अद्भुत लीला है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।